हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। न्यू वैकेंसीज फ्रॉम डी ट्रिपल एस बी हैव बीन अनाउंस्ड और जबरदस्त वैकेंसीज हैं। अगर मैं देखूं तो पीटीटी में तो इंग्लिश की नहीं है, बट टीटीटी में अच्छी वैकेंसीज हैं एंड दिस इज द राइट टाइम टू वर्क अपॉन देम, टू स्टडी, टू वर्क, टू प्रैक्टिस। सो गाइज, उसी के लिए बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि कब शुरू कर रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। ये सेशन बेसिकली यूट्यूब पे होगा और ये आपके लिए फ्री होगा। बाकी अगर कोई क्लास आपके लिए आती है दैट इज प्रोबेबल वेरी सून, तो ऑब्वियसली आई वुड बी इन्फॉर्मिंग यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की वैकेंसीज में क्या क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कंप्लीट लिटरेचर एंड ग्रामर, अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें, एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% हेल्प करेंगे। तो उन तीन सेगमेंट्स में से हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर काफी वाइड है क्योंकि सिलेबस कोई भी डिफाइन नहीं है, कंफर्म सिलेबस नहीं है। तो हमें सिलेबस कैसे देखना होता है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर, हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर्स। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं और उन्हीं के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि किस किस सेगमेंट्स को हमें फोकस करना है। तो इस सेगमेंट्स में सबसे जबरदस्त जो सेगमेंट है आफ्टर चौसेरियन पीरियड, यानी कि जॉफ्री चौसर, हम देखते हैं इट इज एलिजाबेथन एज। लेकिन एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर के कुछ प्रीडिसेसर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ये मैंने आज वही टॉपिक लिया है आपके लिए, बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स का, और इसी टॉपिक में हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करेंगे। So basically we are just going to have a discussion on the university wits। मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट क्लासेस होंगी। कंप्लीट का मीन्स है जितने भी टॉपिक्स हम यहां पे करेंगे वो सारे कंप्लीट होंगे इंग्लिश के लिए, डी ट्रिपल एस बी टीडीटी पीडीटी 2024, जो कि हमारी जस्ट वैकेंसीज हैं जो इज गोइंग टू बी फिल फ्रॉम 8 फरवरी। तो 8 से पहले ही हम अपने वर्क को शुरुआत कर रहे हैं। सो यूनिवर्सिटी विट्स की हम बात करते हैं। पहली तो बात देखते हैं ये टर्म है कैसी, यूनिवर्सिटी विट्स। विट्स का मतलब है जबरदस्त जो स्कॉलर्स हैं वो कहां से, किसी यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको बता दूं ये 7 स्कॉलर्स हैं। गाइज आपने 100% के बारे में पढ़ा भी है, लेकिन ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स जो कि स्कॉलर्स हैं किस किस यूनिवर्सिटी से हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, यूनिवर्सिटी विट, इट्स अ फ्रेज यूज्ड टू नेम द ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पैम्पलेटियर्स। देखो, लेट 16th का मतलब है 1500 के बाद, और हम एलिजाबेथन एज को कहां पे देखते हैं? वी सी फ्रॉम 1558 टू 1603। तो ये जो लेट 15th सेंचुरी है, यानी कि 1558 के बाद का जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये टाइम ही किसको डेडिकेटेड है? यूनिवर्सिटी विट्स को। इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पैम्पलेटियर्स हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज, नंबर 1 ऑक्सफोर्ड, नंबर 2 कैम्ब्रिज। राइट, जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी उस समय की, आज भी है। एंड हु बिकेम पॉपुलर राइटर्स, जबरदस्त राइटर्स बन गए। लेकिन एक बात देखते हैं, जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये हमारे पास आई कहां से? सो गाइज, यूनिवर्सिटी विट्स वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंटबरी। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, जॉर्ज सेंटबरी ने इस टर्म को कॉइन किया था। हु वाज ही? ही वाज अ 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। अब ये कौन कौन है 7 यूनिवर्सिटी विट्स? क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है और थॉमस नैश है। देखो, यहां पे डिस्टिंग्विश किया गया है कि ये तीनों के तीनों किसी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये क्वेश्चन भी बनने की पूरी चांसेस है। यानी अगर मैं कहूं इनको शॉर्ट में बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? MGN। देखो, MGN का मतलब है मार्लो, ग्रीन और नैश। ये तीनों किससे है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। जबकि थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये दोनों कहां से है? इसका मतलब क्या बना? LP। आप एलपी कह सकते हैं, यानी लॉज एंड पील। तो एलपी कहां पे है? और मैं यहां पे क्या करता हूं? के और जोड़ देता हूं, किड को ले लेते हैं।
किड के बारे में अभी बताता हूं आपको। केएलपी का मतलब है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो हमें ध्यान देगा एमजीएन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जबकि केएलपी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो किड यहां पे है बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रेट यूनिवर्सिटी से नहीं था, बट क्योंकि ही हैज रिटन वन ग्रेट वर्क तो उनको इंक्लूड किस में किया जाता है, इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स में। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जरा कि थॉमस किड वॉज नॉट अ ग्रेट यूनिवर्सिटी विट। अब जरा मैं इसको आगे लेके चलता हूं और इस पूरे के पूरे ग्रुप को आपको दिखाता हूं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स, भाई कौन कौन है यहां पे, जॉन लीली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, है ना, थॉमस लोज, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश। ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है, ही वॉज द लीडर ऑफ देम, ही वॉज द मोस्ट नॉलेजेबल और सबसे जबरदस्त वर्क इन्होंने लिखे हैं। ही वॉज द मैन हु हैड रिटन ओनली एंड ओनली ट्रेजेडी। ये बहुत बार पूछा जाता है, इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी थी। तो क्रिस्टोफर मार्लो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो थॉमस किड के बारे में यहां भी लिखा है, दो ही इज नॉट बिलीव टू स्टडी इन एनी ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी बट हिज स्टाइल मैच्ड विद द ऑथर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो स्टाइल से और ग्रेट वर्क से इनको इनमें इंक्लूड किया जाता है। अब अगर हमें इनको सबको याद रखना हो तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी, जो ट्रिक हो सकता है आपके बहुत काम आए। मैंने क्या किया कि 7 के साथ क्योंकि ग्रेट यूनिवर्सिटी विट्स थे तो क्या करते थे, अक्सर पार्टी करते थे। और पार्टी कहां पे करते थे, ग्रीन की लॉज में। ग्रीन ने एक लॉज बनाई थी, उस लॉज में बैठ के पार्टी करते थे और ड्रिंक कर रहे थे एक बार। तो हुआ क्या कि लिली ने किड की पी ली, का मतलब है कि उसका जो ड्रिंक था वो उसने, लिली ने किड का पी लिया। इससे मार्लो को बड़ा गुस्सा आया, भाई मार्लो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, सबसे नॉलेजेबल है। तो मार्लो ने ग्रीन की जो लॉज थी यहां पे, ग्रीन की जो लॉज थी उसमें तोड़फोड़ मचा दी और उसका पूरी तरह से नाश कर दिया। तो लिली ने किड की पी ली, मार्लो ने ग्रीन की लॉज का नाश कर दिया। हमें ये सारे के सारे याद रहेंगे। अब हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। किड को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि अगर इन 7 में से हमें एक को यहां से निकालना हो नोट एज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी वेट, तो वो थॉमस किड है। और इनके अगर मैं कहूं लीडर कौन है, मोस्ट नॉलेजेबल कौन है, सबसे ज्यादा मार्वेलस कौन है, तो वो हमारे मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो। क्योंकि ही हैड बीन फेमस फॉर दिस एज, अपने वर्क से, अपने एक एटीट्यूड से मार्लो जबरदस्त रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स क्या क्या थी। ये बड़ा जबरदस्त है। सो देयर वाज अ फॉन्डनेस ऑफ हीरोइक थीम्स सच एज लाइव ऑफ ग्रेट फिगर्स लाइक मोहम्मद एंड टेम्बरलेन। भाई अगर हम टेम्बरलेन की बात करें, टेम्बरलेन द ग्रेट, क्या आप जानते हैं किसने लिखा था? टेम्बरलेन द ग्रेट हैड बीन रिटन बाय मार्लो। यानी टेम्बरलेन का मीन्स है, अगर आपने पढ़ा हो हिंदी में, तैमूर लंग, तो ये तैमूर लंग ही यहां पे टेम्बरलेन थे और उन टेम्बरलेन की एक तरह से हिस्ट्री को इन्होंने, लाइफ को यहां पे शो किया था। तो इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ हीरोइक वे, इन अ हीरोइक थीम। तो हीरोइक थीम को यहां पे बहुत ज्यादा लेते थे, उसी पे यूनिवर्सिटी वेट्स लिखते थे। सेकंड, हीरोइक थीम्स नीडेड हीरोइक ट्रीटमेंट। भाई ट्रीटमेंट का मीन्स ये होता है कि जो हीरो है यहां पे, उस हीरो को अपेक्स पे रखा जाएगा और उसके बहुत सारे वहां पे क्वालिटीज शो किए जाएंगे, उसको ब्रेव शो किया जाएगा, उसको जबरदस्त बनाया जाएगा, उसको शिवेलरस बनाया जाएगा। ये सारी कंडीशन यहां पे बनेगी, यानी कि उसे एक ग्रेट हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड थिंग है द स्टाइल वॉज ऑल्सो हीरोइक। भाई स्टाइल भी हीरोइक होगा। द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अब ये बड़े काम की बात है, ब्लैंक वर्स यहां पे सबसे जबरदस्त मीडियम था इनका लिखने का। भाई ब्लैंक वर्स अगर मैं कहूं गाइस, तो क्या है ये? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैंक वर्स क्या है, तो ऑब्वियसली ये ऐसी आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस हैं जो अनराइम्ड होती हैं, उसे ही हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। फोर्थ नंबर पे द थीम्स वर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर। भाई थीम कैसी थी? नेचर में तो ट्रेजिक थी, मैंने बताया आपको, ज्यादातर ट्रेजेडीज लिखी गई। फॉर द ड्रामेटिस्ट्स वर एज अ रूल टू मच इन अर्नेस्ट टू गिव हीड टू व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द लोअर स्पीसीज ऑफ कॉमेडी। बेसिकली हम देखें तो कॉमेडी जो थी वो लोअर समझी जाती थी, यानी कि अगर हम क्लासिकल पे जाएं तो क्लासिकल में ऑब्वियसली कॉमेडी हैज बीन टेकन एज अ लोअर फैकल्टी ऑफ ड्रामा।
है ना। सबसे नंबर 1 पे किसको रखा गया है? ट्रेजेडी को। यानी कि अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में यही बात बोली है। यानी कि अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल कहां से आता है? एरिस्टोटल की पोएटिक्स से। ऑल द रूल्स हैव बीन डिफाइंड एंड रिटन और कंपोज्ड बाय दिस एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोअर्स। तो इसी वजह से ये ट्रेजिक थीम्स को फॉलो अप करते थे, ट्रेजेडीज को फॉलो अप करते थे। आगे बात देखते हैं, दे लैक्ड ह्यूमर इन ड्रामा। अब ह्यूमर, भाई सीधी सी बात है, ह्यूमर का मतलब है कि ड्रामा में वो लैक करती थी, कहीं ना कहीं कॉमेडी से जुड़ी है। एट ऑल इफ सम ह्यूमर वॉज ब्रोट इट वॉज इमेच्योर कोर्स। अगर थोड़ी बहुत ह्यूमर थी भी तो वो कैसी थी? इमेच्योर टाइप की थी। वाइल मार्लो इज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट अमंग देम, रॉबर्ट ग्रीन, भाई देखो मार्लो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस ये भी कम नहीं है। बेटर नोन फॉर देयर कंट्रोवर्शियल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव पैम्पलेट्स, और यही पैम्पलेट इन लोगों की उस टाइम में हैड क्रिएटेड द जर्नलिज्म। भाई ये स्टार्टिंग थी वहां पे जर्नलिज्म की। अगली बात देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हैज बीन कॉल्ड फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। देखो नोटोरियस किस वजह से? इस वजह से एक्चुअली इन्होंने एक पैम्पलेट लिखी, एक नहीं और भी पैम्पलेट्स लिखी थी, लेकिन इस पैम्पलेट में जिसका नाम था ग्रोट्स वर्थ ऑफ इट बाय ग्रीन, देयर वाज एन अपरेंट अटैक ऑन शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। गाइस ये जो टर्म है अपस्टार्ट क्रो, इसका मीन्स कोई नया नवेला, अनाड़ी सा, नया नया किसी काम को शुरू करने वाला। तो यहां पे इस वर्क में जब वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर अपने वर्क की शुरुआत ही कर रहे थे, has been written by or termed or had been attacked by Green as an upstart crow। किस वर्क में? Groats worth of it। अगली बात देखते हैं, all of them wrote in pre-Shakespearean। देखो ये मैंने आपको बताया pre-Shakespearean स्टाइल, मैंने आपको बताया शेक्सपियर के, भाई अगर हम देखें तो शेक्सपियर के कौन थे? प्रीडिसेसर्स। भाई शेक्सपियर को फॉलो अप करने वाले कौन मैं कहूंगा आपको? उनके सक्सेसर्स में सबसे ऊपर कौन जाते हैं? बेन जॉनसन। लेकिन बेन जॉनसन सक्सेसर्स थे शेक्सपियर के, लेकिन ये उनके प्रीडिसेसर्स थे। इसका मींस क्या बना कि शेक्सपियर ने इनको फॉलो अप किया, इनके वर्क्स को कॉपी किया, इनके वर्क को इमिटेट किया और अपने वर्क के थ्रू, अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको ग्रेट बना दिया। और यही सबसे बड़ी ग्रेटनेस थी शेक्सपियर की। सो प्री शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखा, दैट सेपरेटेड देम फ्रॉम द राइटर्स ऑफ द प्रीवियस ड्रेब एरा, है ना, प्रीवियस ड्रेब एरा। कहने का मीन्स है कि पिछले जो एरा था उससे इनको अलग किया गया। तो गाइज ये बातें और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विट्स की। यानी इन सब में हम क्या देखेंगे? अब आज की इस सेशन में हम इतनी ही बात देखेंगे कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी विट्स थे और वो टर्म किसने बनाई? द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंसबरी, है ना। कौन कौन है इसमें से? लिली, पील, ग्रीन, किड, लॉज, मार्लो, नैश। बाकी मैंने कोशिश की आपको समझाने की कैसे आप उन्हें बढ़िया तरह से याद रख सकते हैं और कैसे कैसे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, एमजीएन के थ्रू। कौन से लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं और कौन कौन से हमारे लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो कमिंग क्लास में, कमिंग हमारी वीडियो में हम इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के वर्क्स को भी देख रहे होंगे। कौन कौन सा वर्क किसने लिखा, टेम्बरलेन किसने लिखा, या फिर स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी, पेंडोस्टो किसने लिखा, और इन वर्क को कैसे कैसे आगे फॉलो अप किया गया, यानी किस किसने इसको कॉपी किया। सो ऑलराइट गाइस, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।